बल्दिया बस्ती में महकमा सैनिटेशन के पास जो भी वसाइल हैं वो काम करने के लिए मजबूर दिखाई देता है। ताहम उसने जहां कूड़े करकट को दस्तयाब मशीनरियों की मदद से उठाने का काम जारी रखा हुआ है, ताहम कोशिश की जाती है कि लोगों को सहूलतें फराहम की जा सकें और सड़कों के किनारे से भी सफाई सुथराई के काम को यकीनी बनाया जाता है। जमा शुदा मलबे मट्टी के ढेरों को उठाया जाता है, लेकिन बारिशों और आंधी की अलर्ट के बाद यकीनी तौर पर बल्दिया बस्ती में भी इमरजेंसी लग गई और महकमा सैनिटेशन ने गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजाबाद, न्यू कराची टाउन में यानी चारों टाउन में हंगामी बुनियादों पर कामों को तेज कर दिया और अपनी दस्तयाब मशीनरियों से भरपूर काम लेते हुए बारिशों से पहले और तेज आंधी से पहले की इतलात से लोगों को महफूज रखने के लिए जहाँ कामों का आगाज किया, वहीं पर लोगों ने भी इनकी कारकर्दगी को सराहा। हैदरी मार्केट के सोनार एसोसिएशन के साथ साथ दीगर रहनुमा भी क्या कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। माशाल्लाह से जो है डीसी साहब का मैं इस बात में बेहद मशहूर हूँ। उन्होंने जो है पूरे हमारे रोड को आज चेहरा तब्दील कर दिया। पूरे रोड पे अल्हम्दुलिल्लाह सफाई सुथराई का काम सुबह से जारी है, अभी भी हो रहा है और काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और हम तमाम हमारी जो एकरा ऑल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो डीसी साहब की और अख्तर भाई की और ज़हीर भाई की और बड़ी बेहद मशहूर है कि इन्होंने जो हमारे लिए इतना काम किया, हमारे एक कहने पे हमारे लिए हाजिर हो गए। इससे पहले सदर हमारे असद भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनके सदर बनते ही इन्होंने जो काविशें करी, जो डीसी सेंट्रल और एमपी धारू साहब, एमसी अली रजी साहब ने और इनकी टीम अख्तर रजा साहब, ज़हीर साहब और तमाम लोगों ने जिस तरीके से पहले हैदरी का फिर इस रोड का जिस तरह कचरा पड़ा हुआ था उसकी सफाई करी है, हम बेहद मशहूर हैं। हमारी रिहाइश भी यहीं पर है, मगर इतने टाइम से ये काम नहीं हो रहा था। इस पर मैं असद भाई की पूरी टीम को, डीसी साहब को, सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस इलाके को, किसी सेंटर को बेहतरीन बना देंगे। ताहम अचानक शाम को आंधी आती है और वो आंधी मिट्टी के गर्द गुबार के साथ पूरे शहर पे छा जाता है और उसके साथ ही हल्की बारिश भी नमूदार होती है, जो कि बाकायदा बताई गई थी, जिसके लिए हिकमत अमली तैयार की गई थी और फौरी तौर पर महकमा सैनिटेशन के मुलाजमीन शाहराहों पर आ गए और उन्होंने हंगामी बुनियादों पर शाहराहों को क्लियर किया। थोड़ा बहुत पानी जो भी था उसको क्लियर करने की कोशिश की ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। ताहम बल्दिया बस्ती के महकमा सैनिटेशन ने अपने तमाम तर दस्तयाब वसाइल को देखते हुए यकीनी तौर पर कल की सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर काबू में रखा और यही वजह है कि आज भी बल्दिया बस्ती की शाहराएँ साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थीं। अंदरूनी तौर पर कूड़ा करकट यकीनन मौजूद होगा और बिल्कुल होना भी चाहिए, इसलिए कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, जिसका काम उसी को साजे। तहम एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर एमबीडी ने भी कार्रवाई तेज की है और बरसाती नालों की सफाई के लिए एक ठेकेदार का चुनाव कर लिया है। अब ये फंस गया है या इसकी मजबूरी या ये आगे जाके रोएगा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हैरान कौन तौर पर बरसाती नालों की सफाई भी सिलावस्ती में हो रही है और इसको मुकम्मल भी होना चाहिए, क्योंकि बारिश गुजर गई, तूफ़ान नहीं आएगा, लेकिन मानसून की बारिशें फिर आएंगी और फिर गड़बड़ हो सकती है। लेकिन महकमा सैनिटेशन के पास जो भी वसाइल है, जो भी मशीनरियाँ मौजूद हैं, उसमें वो इतना ही काम कर सकते हैं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।